नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं सामान्य ज्ञान के प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ जो भारत में होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। सारे प्रश्न मैंने सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहला प्रश्न है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8, 7, 5, 9। क्या हो जाएगा आंसर? भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8। भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी, 1556 ईस्वी, 1565 ईस्वी, 1528 ईस्वी। क्या हो जाएगा आंसर? पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1556 ईस्वी में। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट कब हुआ था? 1916, 1915, 1917, 1919। क्या हो जाएगा आंसर? रॉलेट एक्ट कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1919 ईस्वी में। रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। क्या हो जाएगा आंसर? लाल ग्रह किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मंगल ग्रह। लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? भारत, चीन, अमेरिका, रूस। क्या हो जाएगा आंसर? विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है भारत। अगला प्रश्न है, दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, महानदी। क्या हो जाएगा आंसर? दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यमुना। दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न है, कैंसर बीमारी किस अंग को नुकसान करता है? हृदय, संपूर्ण शरीर, सिर, आंखें। क्या हो जाएगा आंसर? कैंसर बीमारी किस अंग को नुकसान करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संपूर्ण शरीर। कैंसर बीमारी संपूर्ण शरीर को नुकसान करता है। अगला प्रश्न है, आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935, 14 मार्च 1925, 4 जून 1938, 10 अप्रैल 1935। क्या हो जाएगा आंसर इसका? बताइए, आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1935। आरबीआई का स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? NaCl, NaO, NaCO3, NaNO3। क्या हो जाएगा आंसर? सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए NaCl। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला है NaCl। अगला प्रश्न है, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 10 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर, 1,00,000 मिलीलीटर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10 मिलीलीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीलीटर होते हैं। अगला प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो गैलीलेई, रोडोल्फ डीजल, जेम्स वाट, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। क्या हो जाएगा आंसर? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। अगला प्रश्न है, बीजेपी पार्टी की स्थापना कब हुई? 5 मार्च 1980, 20 मार्च 1980, 6 अप्रैल 1980, 18 अप्रैल 1980। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बीजेपी पार्टी की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 अप्रैल 1980। बीजेपी पार्टी की स्थापना हुई थी 6 अप्रैल 1980 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1529 ईस्वी, 1540 ईस्वी, 1565 ईस्वी, 1576 ईस्वी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, गंगा नदी की लंबाई क्या है? 2520 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, 1375 किलोमीटर। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? गंगा नदी की लंबाई क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2525 किलोमीटर। गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिका महासागर, दक्षिण महासागर। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर।
अगला प्रश्न है, भारत की सीमा कितने देशों से मिलती है? 7, 5, 9, 6। क्या हो जाएगा इसका आंसर? भारत की सीमा कितने देशों से मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 6। भारत की सीमा 6 देशों से मिलती है। अगला प्रश्न है, एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत, ईरान, चीन, सऊदी अरब। क्या हो जाएगा इसका आंसर? एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चीन। एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश है चीन। अगला प्रश्न है, भारत में प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना न्यूनतम उम्र होना चाहिए? 35, 30, 40, 25। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? भारत में प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 25। भारत में प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष होना चाहिए। अगला प्रश्न है, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेसबॉल। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। अगला प्रश्न है, सिम का फुल फॉर्म क्या है? सब्सक्रिप्शन आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूलेशन, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा सिम का फुल फॉर्म? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सिम का फुल फॉर्म हो जाएगा सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 10 मार्च, 26 मई, 20 जुलाई। क्या हो जाएगा इसका आंसर? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेल का आरंभ कब हुआ था? 765 ईस्वी पूर्व, 789 ईस्वी पूर्व, 771 ईस्वी पूर्व, 776 ईस्वी पूर्व। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ओलंपिक खेल का आरंभ कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 776 ईस्वी पूर्व। ओलंपिक खेल का आरंभ हुआ था 776 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न है, यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या है? यूनियन प्राइवेट सर्विस कमीशन, यूनिवर्सल प्राइवेट सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा यूपीएससी का फुल फॉर्म? बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी का फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अगला प्रश्न है, आईपीएल में सबसे पहले शतक किसने मारा है? रोहित शर्मा, क्रिस गेल, धोनी, ब्रैंडन मैकुलम। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आईपीएल में सबसे पहले शतक किसने मारा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रैंडन मैकुलम। आईपीएल में सबसे पहले शतक ब्रैंडन मैकुलम ने मारा। अगला प्रश्न है, झूठ पता लगाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? रडार, पायरोमीटर, पॉलीग्राफ, ओडोमीटर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? झूठ पता लगाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पॉलीग्राफ। झूठ पता लगाने वाले यंत्र को पॉलीग्राफ कहते हैं। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया था? माइकल फैराडे, गैलीलियो गैलीलेई, रोडॉल्फ डीजल, होरेस शॉर्ट। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माइकल फैराडे। ट्रांसफार्मर का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया। अगला प्रश्न है, दूसरे विश्व युद्ध का शुरुआत कब हुआ था? 12 अक्टूबर 1939, 8 सितंबर 1940, 1 सितंबर 1939, 19 जून 1939। क्या हो जाएगा इसका आंसर? दूसरे विश्व युद्ध का शुरुआत कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 सितंबर 1939। दूसरा विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 ईस्वी को शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, अकबर की मृत्यु कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1605, 10 अगस्त 1605, 27 अक्टूबर 1605, 12 जुलाई 1605। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अकबर की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 27 अक्टूबर 1605। अकबर की मृत्यु 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक तंबाकू उत्पादन करने वाला देश है? चीन, अमेरिका, भारत, ब्राजील। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सबसे अधिक तंबाकू उत्पादन करने वाला देश कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए चीन। सबसे अधिक तंबाकू उत्पादन करने वाला देश है चीन। अगला प्रश्न है, सबसे पहले 1 ट्रिलियन पार करने वाली कंपनी कौन सी थी? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, सैमसंग। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सबसे पहले 1 ट्रिलियन पार करने वाली कंपनी कौन सी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एप्पल। सबसे पहले 1 ट्रिलियन पार करने वाली कंपनी एप्पल थी। अगला प्रश्न है,
पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुआ था? 10 दिसंबर 1985, 1 जुलाई 1985, 15 अप्रैल 1985, 12 अप्रैल 1985। क्या हो जाएगा इसका आंसर? पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12 अप्रैल 1985। पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना 12 अप्रैल 1985 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है, जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पिगरी, पिसिकल्चर, सेरोलोगी, पैलियोटोलॉजी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पैलियोटोलॉजी। जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पैलियोटोलॉजी। अगला प्रश्न है, इंटरनेट को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक, अंतर्जाल, अधिकोष, जाल पात्र। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इंटरनेट को हिंदी में क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतर्जाल। इंटरनेट को हिंदी में अंतर्जाल कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942, 1932, 1919, 1929। क्या हो जाएगा इसका आंसर? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, रूस की राजधानी क्या है? कैनबेरा, मॉस्को, लंदन, पेरिस। क्या हो जाएगा इसका आंसर? रूस की राजधानी क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मॉस्को। रूस की राजधानी है मॉस्को। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक मसाला उत्पादन करने वाला देश? भारत, चीन, रूस, अमेरिका। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सर्वाधिक मसाला उत्पादन करने वाला देश कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। सर्वाधिक मसाला उत्पादन करने वाला देश है भारत। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है? लड्डू, बर्फी, जलेबी, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जलेबी। भारत का राष्ट्रीय मिठाई है जलेबी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 17%, 10%, 1% या 3%। क्या हो जाएगा इसका आंसर? मानव शरीर में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3%। मानव शरीर में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 3%। अगला प्रश्न है, बालों का झड़ना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन B7, विटामिन B12, विटामिन डी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बालों का झड़ना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन B7। विटामिन B7 की कमी के कारण बालों का झड़ना शुरू होता है। अगला प्रश्न है, मायोपिया बीमारी किस अंग को प्रभावित करता है? आंख, हृदय, त्वचा, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? मायोपिया बीमारी किस अंग को प्रभावित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंख। मायोपिया बीमारी आंख को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका? हृदय, जबड़े की हड्डी, न्यूरॉन, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है न्यूरॉन। अगला प्रश्न है, भारत दिल्ली की राजधानी कब बनी? 15 अप्रैल 1928, 23 जून 1929, 18 नवंबर 1930, 13 फरवरी 1931। क्या हो जाएगा इसका आंसर? भारत दिल्ली की राजधानी कब बनी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 13 फरवरी 1931। भारत दिल्ली की राजधानी 13 फरवरी 1931 ईस्वी में बनी। अगला प्रश्न है, जापान का मुद्रा क्या है? येन, ताका, डॉलर, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? जापान का मुद्रा क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, येन। जापान का मुद्रा है येन। अगला प्रश्न है, कनाडा का राष्ट्रीय फूल क्या है? गुलाब, वाइटल, सफेद लिली, डालिया। क्या हो जाएगा इसका आंसर? कनाडा का राष्ट्रीय फूल क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सफेद लिली। कनाडा का राष्ट्रीय फूल है सफेद लिली। अगला प्रश्न है, यूएनओ में कितने स्थायी देश हैं? 5, 8, 3, 9। क्या हो जाएगा इसका आंसर? यूएनओ में कितने स्थायी देश हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5। यूएनओ में 5 स्थायी देश हैं। अगला प्रश्न है, डाउन द मेमोरी लेन किसने लिखा है? लुई फिशर, लेविस कैरोल, शेक्सपियर, मदर टेरेसा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? डाउन द मेमोरी लेन किसने लिखा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मदर टेरेसा। डाउन द मेमोरी लेन मदर टेरेसा ने लिखा है। अगला प्रश्न है, चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? राजस्थान, उड़ीसा, केरल, मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा इसका आंसर? चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है।
अगला प्रश्न है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? 80%, 70%, 60%, 75%? क्या हो जाएगा इसका आंसर? मानव शरीर में जल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 60%। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है 60%। अगला प्रश्न है, एक दिवसीय क्रिकेट में भारत की ओर से सर्वप्रथम शतक किसने मारा? कपिल देव, वीरेंद्र सहवाग, धोनी, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? एक दिवसीय क्रिकेट में भारत की ओर से सर्वप्रथम शतक किसने मारा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कपिल देव। भारत की ओर से एक दिवसीय क्रिकेट में सर्वप्रथम शतक कपिल देव ने मारा। अगला प्रश्न है, टेस्ट मैच के पहले ही ओवर में हैट्रिक लेने वाला विश्व का प्रथम गेंदबाज कौन है? इरफान पठान, यूसुफ पठान, कपिल देव, आशीष नेहरा? क्या हो जाएगा इसका आंसर? टेस्ट मैच के पहले ही ओवर में हैट्रिक लेने वाले विश्व के प्रथम गेंदबाज कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा इरफान पठान। इरफान पठान ने टेस्ट मैच के पहले ही ओवर में हैट्रिक लेने वाले विश्व के प्रथम गेंदबाज हैं। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट में आप बता सकते हैं।